हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि थंबनेल से आप लोग जान ही चुके होंगे कि मैंने 600% प्रॉफिट किया, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर। लगभग 2 महीने 20 दिन में मैंने ये जो प्रॉफिट है इसको अचीव किया है। तो पहले चलिए देख लेते हैं अपने जो एक्सेल शीट पे कि मैंने किस तरीके से इस प्रॉफिट को अचीव किया, मैंने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम नहीं किया, कितने दिन मेरा स्टॉप लॉस हुआ, सब कुछ हम लोग जानेंगे एक्सेल शीट पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये है दिसंबर मंथ का प्रॉफिट लॉस। 1 तारीख को 20 पॉइंट वो लॉस था सेलिंग में। 4 तारीख 60 पॉइंट सेलिंग में प्रॉफिट था। 5 तारीख को 30 पॉइंट लॉस था, वो भी सेलिंग में। 6 तारीख को 30 पॉइंट प्रॉफिट था सेलिंग में। 7 तारीख को मेरा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा था, 73 पॉइंट, लेकिन वो भी सेलिंग में। मतलब आप लोग देख सकते हैं, लगभग 1 2 3 4 5, लगभग 5 दिन बैक टू बैक मैंने सिर्फ सेलिंग किया। 8 तारीख को बाइंग में 21 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ। 11 तारीख को 23 पॉइंट प्रॉफिट हुआ। 12 तारीख को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। 13 तारीख को फिर से मैंने सेलिंग किया और उसमें 21 पॉइंट मैंने प्रॉफिट किया। 14 तारीख को मैंने 52 पॉइंट बाइंग में प्रॉफिट किया और सेलिंग में भी प्रॉफिट किया 65 पॉइंट। उस दिन मैंने बाइंग और सेलिंग दोनों ही किया था। 15 तारीख मैंने बाइंग में 12 पॉइंट लॉस किया और सेलिंग में भी 12 पॉइंट लॉस किया। मतलब 14 और 15 को मैंने बाइंग और सेलिंग दोनों ही किया था। 14 तारीख को मेरा दोनों में ही प्रॉफिट था, 15 तारीख को मेरा दोनों में ही लॉस था, 12-12 पॉइंट का। इसका डिटेल वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 18 तारीख को 20 पॉइंट सेलिंग में फिर से लॉस था। 19 तारीख को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। 20 तारीख को 14 पॉइंट प्रॉफिट था। 21 और 22 तारीख को मेरा जो ट्रेड था, वो अपॉर्चुनिटी था, वो मिस हो गया, इसलिए मैंने नो ट्रेड लिखा है। अगर मैंने इस 22 तारीख को भी अगर ट्रेड लेता तो मेरा लगभग 40 पॉइंट मेरा प्रॉफिट होता बाइंग में। तो इसका भी डिटेल वीडियो है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया था, इसलिए मैंने नो ट्रेड लिया। तो इस हिसाब से मैंने सेलिंग में प्रॉफिट बनाया 249.249 पॉइंट्स और सेलिंग में मेरा लॉस है 82 पॉइंट। तो नेट प्रॉफिट है 167 पॉइंट। तो मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए की हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, तो 1 लाख से अगर मैं हेजिंग करके चलता हूँ तो मैं लगभग 3 लॉट में काम कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने 150 जो क्वांटिटी है उसको दिखाया है कि इंटू 150। तो इस हिसाब से मेरा इस महीने 22 तारीख तक मेरा प्रॉफिट है 25,000, 1 लाख के हिसाब से। और बाइंग में मेरा प्रॉफिट है 110 पॉइंट, बाइंग में मेरा लॉस है 12 पॉइंट। तो नेट प्रॉफिट है 98 पॉइंट। तो 1 लाख के हिसाब से 1000 क्वांटिटी मैं हर रोज़ के लिए मतलब वही हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो 98,000 मेरा प्रॉफिट है। तो लगभग ये सेलिंग का प्रॉफिट और ये बाइंग का प्रॉफिट मिला के 1,23,050 रुपया मेरा प्रॉफिट है, जो कि 1 लाख के हिसाब से 123% मेरा प्रॉफिट है। और चलिए देख लेते हैं शीट नंबर 4 पे। अक्टूबर में मेरा प्रॉफिट था 2,49,000, 1 लाख के हिसाब से। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए शीट नंबर 1 पे नेट प्रॉफिट था 249 पॉइंट। शीट नंबर 2 पे है नवंबर मंथ का 236 पॉइंट। तो इस हिसाब से 1 लाख के हिसाब से 1000 क्वांटिटी के हिसाब से मेरा 2,49,000, 2,36,000 और 1,23,000 मेरा प्रॉफिट है ये 3 महीने में, मतलब लास्ट क्वार्टर में। और मेरा टोटल प्रॉफिट है 6,08,000 के करीब, जो कि 1 लाख जो मेरा कैपिटल है इसके हिसाब से 600% मेरा प्रॉफिट है। इसलिए मैंने थंबनेल में 600% प्रॉफिट लिखा है। प्रॉफिट तो 600% ही है, लेकिन मेरा कैपिटल 1 लाख है या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं करूँगा। और मेरा प्रॉफिट जो है वो 6 लाख है या नहीं ये भी मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। ये एक हिसाब है आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। आप लोगों को पता है मैं अपना जो प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी साइज में कुछ भी शो नहीं करता हूँ। मैं एक हिसाब आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को बिलीव आए कि हाँ, मार्केट में पैसा बन सकता है। ऑप्शन बाइंग सेलिंग कुछ भी कीजिए, अगर आपका लॉजिक, आपका सेटअप ठीक है, आपका व्यू ठीक है, तो आप
इस मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसीलिए मैंने इस हिसाब को लगाया, क्योंकि एक हिसाब को दिखाने के लिए भी तो एक अमाउंट लगाना मतलब दिखाना चाहिए। इसीलिए मैंने अपना जो हिसाब वो 1 लाख के जो कैपिटल उसको बनाया, उसके हिसाब से इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में अभी भी लास्ट वीक बाकी है, और आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये 21 और 22 इस दिन भी मैंने ट्रेड नहीं किया था लगभग। मुझे तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 20 तारीख के अंदर ही, मतलब 2 महीने 20 तारीख के अंदर ही मैंने 600% प्रॉफिट बना लिया है। तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नवंबर मंथ में मैंने कितना कम ट्रेड किया, ये मैंने पहले भी बोला है। देखिए शीट नंबर 1 यहाँ पर अक्टूबर मंथ का है, यहाँ पर भी मैंने कितना कम, देखिए, ट्रेड नहीं किया कितने दिन और ट्रेड किया कितना दिन, लेकिन मेरा लॉस जो है वो छोटा होता है, लॉस का डेट है वो भी देखिए कितना कम है। तो इसीलिए मैं प्रॉफिट में अभी तक हूँ, और वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो चलिए फिर से मेन वीडियो में चलते हैं। हाय दोस्तों, तो आप लोग मेरे एक्सेल शीट से अब तक जान ही चुके होंगे कि किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल क्या होता है, और इतना बड़ा जो प्रॉफिट है ये मैंने 3 महीने में कैसे कर दिया। तो आप लोगों के मन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम लोग भी इतना प्रॉफिट बना सकते हैं कभी? ये तो अनबिलीवेबल प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए एक जो बैंक होता है वो साल में कितना देता है, लगभग अगर आप एफडी भी करेंगे तो 7-8%। एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड कंपनी कितना देता है, अच्छा होगा तो 30-34-40 भी दे देता है कोई कोई म्यूचुअल फंड, लेकिन वो रिस्की होता है। लेकिन मैंने 3 महीने में, 3 महीने भी पूरा नहीं हुआ उसमें 600% का रिटर्न निकाला है, वो भी इन्वेस्ट ना करके, इंट्राडे करके। मैं इंट्राडे करता हूँ, इंट्राडे करके इतना प्रॉफिट निकाला हूँ। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या आप लोग कल से डीमैट अकाउंट खोल के कल ही निकल पड़ेंगे 1 लाख 2 लाख जो भी आपका कैपिटल साइज होगा वो लेके? बिल्कुल नहीं। आप लोग पहले मार्केट को टाइम दीजिए, उसकी चाल को समझिए, उसकी जो जो मूवमेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सके तो किसी अच्छे ट्रेनर से सीखिए कि किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। ये क्या है ना कि आप खुद से भी सीख सकते हैं सेल्फ स्टडी करके, लेकिन वहाँ पर क्या होगा ना, आपका जो 10 महीने से आप लोग सीखे होंगे, अगर कोई अच्छा गुरु होगा तो आपको 10 दिन में सिखा देगा। अभी क्या होगा, आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस करके उसको अपने अंदर बिठाना है, वो सेटअप को, वो जो स्टाइल होगा उसको अपने अंदर बिठाना है। अगर आप लोग उसको बिठा पाए तो आप लोग भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए ये 3 महीने में मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग का स्टाइल या कोई भी सेटअप कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने सबसे जो महंगा वाला एक चीज़ शेयर किया हूँ। आपको पता है वो क्या है? रिस्क रिवर्ड रेशियो और पोजीशन साइजिंग। ये मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मैं कोई भी ट्रेड में एंट्री बना रहा हूँ तो उसका रिस्क मेरा कितना है और उसका रिवॉर्ड मेरा कितना है। अगर मैं 1 रुपया दे रहा हूँ तो मैं उससे 2 रुपया तो मिनिमम लूँगा, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया लूँगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि मैं 1 रुपया से 6 रुपया भी निकालता हूँ। तो यही होता है ट्रेडिंग करने का असली तरीका। देखिए सेटअप में क्या है, सेटअप आप कोई भी लेंगे वो 100% नहीं होगा, उसमें भी 70% 80% का एक्यूरेसी होगा। 100% एक्यूरेसी का कोई भी सेटअप नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास 90%, 95%, 99% एक्यूरेसी वाला सेटअप है तो वो बंदा झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप कोई भी ट्रेड में एंटर करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, या तो वो आपको प्रॉफिट देगा या आपको लॉस देगा। यहाँ पर दो चीज़ होता है, अगर आप लोग लॉस लेंगे तो कितनी देर तक आप उसको झेलेंगे, और अगर प्रॉफिट लेंगे तो वो भी कितनी देर तक आप लोग वेट करेंगे उस प्रॉफिट को बड़ा करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपया में कोई भी स्टॉक ले लिया, आपको दिखा रहा है कि 90 रुपया, तो आप क्या उसको काट के निकल जाएंगे? आपका सेटअप क्या बोल रहा है, आपका लॉजिक क्या बोल रहा है? अगर लॉजिक बोल रहा है हाँ अभी निकल जाना है तो निकल जाइए, और अगर आपका लॉजिक बोल रहा है नहीं थोड़ा सा और वेट करेंगे तो थोड़ा सा ही, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक ही ट्रेड में आप ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोगों ने ज़्यादा लॉस बना लिया तो उसको कितना रिकवर करेंगे? आप बोलिए, कितने दिनों से आप लोग रिकवर करेंगे? मतलब आपने 10 दिन में कमाया और 1 दिन में उसको गवा दिया, तो उससे कोई तो फायदा होगा नहीं, उल्टा ब्रोकरेज जाएगा, टैक्स जाएगा, तो उसमें फायदा क्या? तो आप कम लॉस में निकल जाइए। लेकिन आप लोग अगर ट्रेड को प्रॉफिट की तरफ जाते हुए देख रहे हैं
तो उसको झेलना भी एक प्रोफेशनल नहीं ना, तो ज़्यादातर आप तक झेल नहीं सकते। मतलब 200-300 रुपया दिखाएगा तो आप लोग हिलने लगोगे, अरे 200 रुपया आ रहा है, तो निकल जाते हैं। लेकिन जब ट्रेड ख़त्म होगा तो आप लोग देख पाएंगे वो आपको 200 रुपया वाला जो प्रॉफिट दिखा रहा था वो आपको 200 क्या 2000 20,000 भी दे सकता था अगर आप लोग वेट करते। तो कितनी देर तक हमें वेट करना है, प्रॉफिट में भी लॉस में भी, ये भी एक तरीका होता है सीखने के लिए। यही मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक नॉलेज मिले। और लाइव ट्रेड में क्या होता है ना, देखिए ट्रेड होने के बाद सब सब कुछ बोला जा सकता है, अरे ये देखो यहाँ से ये एम पैटर्न बनाया, ये पैटर्न बनाया। लेकिन लाइव मार्केट में जो डिसीजन लेना, आप लोग देख सकते हैं जो भी मेरा वीडियो होगा उसमें आप लोग टाइम को गौर कीजिएगा कि मैं कितने टाइम में एंटर बना रहा हूँ, किस लिए एंटर बना रहा हूँ, कब तक मैं वेट करता हूँ। कभी मेरा शायद 3 महीने में एक ही बार हुआ था जिस दिन मैंने 1:1 भी नहीं लिया था, 1:1 के नीचे ही मैंने प्रॉफिट को बुक करके निकल आया था। एक ही दिन हुआ था मेरे ख्याल से, वो डेट तो अभी मुझे याद नहीं है। आप लोग चाहे तो मेरा वीडियो को देख के मुझे कमेंट में बाद में बता सकते हैं, एक ही दिन मैंने लिया था। और देखिएगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने जो सेलिंग वाला, मतलब ये जो दिसंबर मंथ है यहाँ पर मैंने सेलिंग वाला पोजीशन ज़्यादा लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि अभी मार्केट कोई डायरेक्शनल मूव नहीं देगा, टाइम पास करेगा, तो मैं बाइंग की तरफ ना जाके मैंने सेलिंग की तरफ गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो थीटा का जो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है वो मुझे मिला। इसीलिए देखिएगा कि यहाँ पर दिसंबर मंथ में मैंने ज़्यादा सेलिंग किया। और लेकिन इसमें एक खराबी भी है, वो है क्या है कि यहाँ पर मैं ज़्यादा लॉट नहीं ले सकता। अगर मैं 1 लाख से अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हेजिंग करके मैं 3 लॉट ही ले सकता हूँ। अगर एक्सपायरी का डे होगा तो 4 लॉट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये खराबी है, लेकिन एक अच्छाई भी तो है, मुझे थीटा का जो बेनिफिट मिल रहा है, जो टाइम का बेनिफिट मिल रहा है, जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा, ये भी मुझे मिल रहा है। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग की बात। फिर आते हैं कि आप लोग क्या इतना प्रॉफिट बना सकते हैं? ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। और मार्केट में लाइव में आके ये प्रैक्टिस कीजिएगा। बैक टेस्ट पहले कीजिएगा लेकिन उसके बाद फ्रंट टेस्ट कीजिएगा। जितना आप लोग लाइव मार्केट में फ्रंट टेस्ट करेंगे ना उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद आता है, क्या मार्केट में इंडिकेटर सेटअप काम करता है? बिल्कुल दोस्तों, हर एक चीज़ जो मार्केट में बनाया गया है ना वो बिल्कुल काम करता है। लेकिन इसके इसके साथ और एक सच है, ये सब कुछ आपके लिए नहीं है। मान लीजिए बुलिंजर बैंड है तो आप बुलिंजर बैंड में मास्टरी कीजिए, तो उसका जो चाल होगा ना बुलिंजर बैंड के साथ वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ईएमए से, जो बंदा ईएमए से ट्रेड करता है उसको ईएमए का चाल पता है कि ईएमए में इतना इतना होगा तो मैं यहाँ से एंट्री बनाऊंगा, ये सेटअप बनेगा तो यहाँ से मैं एंट्री बनाऊंगा। तो किसी भी चीज़ से आप एक मास्टरी कीजिए तो उसी में आप लोग टिके रहिए, उसको छोड़िएगा मत। आप लोग भी ये प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक सजेशन होगा कि आप लोग प्लीज़ किसी टिप्स कॉल इसके चक्कर में मत पड़िए, सीखने में फोकस कीजिए। आप कहीं से भी सीखिए, मतलब कहीं पर पेड कोर्स है, कहीं पर अगर आपको फ्री कोर्स मिलता है, लेकिन वो कंटेंट अगर अच्छा हो, अगर आप फ्री में भी यूट्यूब से बहुत सारे सेटअप है, आप लोग सीखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन सीखने पे फोकस कीजिए, कोई टिप कॉल पे प्लीज़ मत जाइएगा। क्योंकि देखिए टिप्स कॉल जो भी देते हैं, आप लोगों को कॉल करते हैं, सर हमारा टिप्स जो है वो अच्छा है। अगर ये टिप्स आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लीजिए, अगर ये टिप्स इतना ही अच्छा होता तो जो बंदा आपको कॉल करके बता रहा है वो भी तो वो टिप्स लेके वो अमीर बन सकता था। वो क्यों टेली कॉलिंग में बैठा हुआ है? वो भी तो वहाँ से 5,000 6,000 जो भी है वो टिप्स लेके वो भी तो अमीर बन सकते इजीली। वो क्यों उसका टेली कॉलिंग का जॉब कर रहा है? बोलिए। तो इसके चक्कर में पड़िए, आप सीखिए, सीखने पे फोकस कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा सब्सक्राइब गोल इतना तक आ जाता है कि मैं लाइव स्ट्रीम कर सकूं तो मैं जल्दी ही लाइव स्ट्रीम में आऊँगा और ये सब आप लोगों को लाइव में दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी लाइव में ये सब में जो इमोशन होता है ना यही सबसे बढ़िया होता है। ये आप पैसे देके कहीं से भी खरीद नहीं सकते लाइव में। मतलब लाइफ में एक एंट्री बनाने के बाद वो जो कैपिटल आपका जो इन्वॉल्व हो गया वो उस ट्रेड के साथ, वहाँ पर आपका इमोशन भी इन्वॉल्व हो गया। तो अगर थोड़ा सा भी नीचे आ रहा है तो आपको दिखा रहा है कि 10,000 लॉस दिखा रहा है,
तो वहाँ पर जो इमोशन काम करता है ना, उसी को जो बंदा कंट्रोल में ला सकता है, उस दिन आप प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके। तो मैं आशा करता हूँ मेरा जो वीडियो है उससे आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।